हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महेश वर्मा नावल एनसीईआरटी शॉर्ट संग्रह, जिसमें आज का टॉपिक है राज्यपाल गवर्नर। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते देर नहीं करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के अनुसरण किया गया है? कनाडा के संविधान से। राज्य का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्ति संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? कुल सदस्य का 1/6। कुल सदस्य कितना? 1/6। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के 17 आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से। राज्यपाल के वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंस किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की संचित निधि से सारे भत्ते दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक क्यों आरक्षित रख सकता है? राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपए है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल प्रोन्नति के योग्य भी होता है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी। सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली संज्ञा किसने दी थी? सरोजिनी नायडू ने दी थी। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति जम्मू के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान की संशोधन किया गया अनुच्छेद 333 के द्वारा। इसके 4वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 53 कहता है राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 54 कहता है राज्य कार्यपालक समिति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 कहता है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या कार्य है। अनुच्छेद 61 क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिवार लघुकरण की शक्तियां। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह सहयोग देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ आर्चित रखना। अनुच्छेद 201 है विचार के लिए आर्थिक विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्रवाई। अनुच्छेद 213 है अनुच्छेद 201 है विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्रवाई। अनुच्छेद 213 है राज्यपाल की
अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 233 से राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। राज्यपाल का बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल से ही राज्यपाल ज्यादा जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना साथ में जरूरी है। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव, भारत में राज्य विधानमंडलों, स्टेट लेजिस्लेटिव उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद है। राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रण मालिका परीक्षक के रखता है। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव द्वारा की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिक कितने समय तक रोक सकता है? 4 माह तक रोक सकता है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यों को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 बोलता है राज्य मंत्रिमंडल का समूह सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। 166 अनुच्छेद कहता है राज्य सरकार के कार्य का संचालन करना। जो अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। भारतीय संविधान की अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन उसे समाप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 169 में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद के में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में ये निर्धारित की गई है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? गोवा में लागू है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। विधानसभा के सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। विधानसभा के विघटन शिकुलेशन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों के सदस्य विधानमंडल थे? 5 थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत किस राज्य से बनी थी? उत्तर प्रदेश से बनी थी। भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी 1963 से 67 थी। विधानसभा सदस्यों की संख्या। विधानसभा में सदस्यों की संख्या आंध्र प्रदेश में 57 सदस्य, अरुणाचल प्रदेश में 60, छत्तीसगढ़ में 26, बिहार में 243, छत्तीसगढ़ में 90, गोवा में 40, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटक में 224, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, मिजोरम में 40, नागालैंड में 60। मणिपुर में 60, मेघालय में 60, मिजोरम में 40, नागालैंड में 60, उड़ीसा में 147, पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 232, तमिलनाडु में 34, तेलंगाना में 119, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70, पश्चिम बंगाल में 294। इसमें सबसे ज्यादा इसमें उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा की सबसे ज्यादा है, और सबसे कम सिक्किम में सिक्किम में सिक्किम सिक्किम में सबसे कम 32 सीटें सबसे कम सिक्किम में है।
सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में। दिल्ली में केंद्र से प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। पांडुचेरी में 30 है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसमें? पांडुचेरी में। सबसे ज़्यादा दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में 90 प्लस 90 है, प्लस 24 पीओके के लिए रिक्त है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रचार पर्यंत अपनी कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज क्लास। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना और अपने साथियों के बारे में बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।